आज रात से सील हुए उत्तर प्रदेश में 15 जिलों के हॉटस्पॉट। 15 अप्रैल तक घरों के बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक। जरूरी सामानों की डोर स्टेप डिलीवरी कराएगी सरकार। दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट के 20 इलाके किए गए सील। नोएडा में 22 इलाके सील। गाजियाबाद के 13 इलाके पूरी तरह से बंद। डोर टू डोर जरूरी सामानों के प्रशासन करेगा डिलीवरी। जरूरी सामान तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी सरकार। दूध राशन की दुकानें भी रहेंगी बंद। 11 अप्रैल को पीएम मोदी और सीएम योगी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर हो सकती है चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश। देश में फ्री हो कोरोना की टेस्टिंग। केंद्र सरकार जारी करे जरूरी दिशा निर्देश। उत्तराखंड में 14 अप्रैल के बाद भी बढ़ेगा लॉकडाउन। राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया बड़ा फैसला। केंद्र से एडवाइजरी मिलने के बाद तय होगी लॉकडाउन की अगली तारीख। लॉकडाउन बढ़ने के पुख्ता आसार। सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों ने जताई लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमति। प्रधानमंत्री बोले, देश में सोशल इमरजेंसी जैसे हालात, हर व्यक्ति की जान बचाना सरकार की प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश में विधायकों की सैलरी में 30% कटौती। विधायक निधि में 1 साल के लिए सस्पेंड। कैबिनेट मीटिंग में लगे प्रस्ताव पर मुहर। जल्द आएगा अध्यादेश। उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राज्य में सभी मंत्री विधायकों की सैलरी में की गई 30% की कटौती। अगले 2 साल तक विधायक निधि में भी की गई बड़ी कटौती। उत्तर प्रदेश में 360 तक पहुंची कोरोना पीड़ित की संख्या। देश भर में 5000 से ज्यादा हुए मरीज। 149 की मौत। 400 से ज्यादा डिस्चार्ज। उत्तराखंड में कोरोना के 4 और मरीज बढ़े। हरिद्वार में 2, हल्द्वानी के वन भूलपुरा में 2 मरीजों कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरा इलाका सील कर दिया गया। कई लोग क्वारंटीन। राज्य में कुल 35 केस। रामपुर में 5 कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले हैं सभी। पॉजिटिव लोगों को मुरादाबाद किया जा रहा है रेफर। बागपत में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे गांव को सीज कर दिया गया है। सैनिटाइज किया जा रहा है। रटौल गांव में 3 किलोमीटर तक किया गया सैनिटाइज। गांव की मस्जिद में मिल चुके हैं एक साथ 2 कोरोना पॉजिटिव जमाती। हरिद्वार में ज्वालापुर में 2 युवकों में कोरोना की पुष्टि। जमात में शामिल हुए थे दोनों युवकों के संपर्क में आए लोगों को भी किया गया आइसोलेट। कोरोना वायरस को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती। 44 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लॉकडाउन उल्लंघन पर भी लगातार हो रही है कार्रवाई। नैनीताल में सब्जी की कमी में दामों में आया भारी उछाल। फलों के रेट भी आसमान पर पहुंचे। आम आदमी को हो रही परेशानी। कोटद्वार में पार्षदों के नगर निगम पर लगाया नकली सैनिटाइजर के इस्तेमाल का आरोप। सैनिटाइजर की जगह पर पानी से भरे ड्रम से किया गया छिड़काव। प्रशासन ने कही कार्रवाई की बात। लॉकडाउन में परेशान किसान नहीं काट पा रहे गेहूं की फसल। फसल को काटने के बाद स्टोर करना बड़ी चुनौती। अल्मोड़ा में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने पर की कार्रवाई। बिना वजह सड़कों पर घूम रहे 260 वाहनों का किया चालान। 38 वाहनों को किया गया सीज। प्रयागराज के करैली थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से बदमाश शेरा हुआ घायल। बदमाश पर कई आपराधिक मामले दर्ज। बांदा में पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे 44 लोगों पर मामला दर्ज किया। गिरफ्तार ये सभी लोगों बिना किसी काम के सड़कों पर घूम फिर रहे थे। लखीमपुर खीरी में लॉकडाउन के बीच हुए डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। दुकान पर राशन लेने गए पिता और बेटे को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर वहां से फरार हो गए। गोली लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के डिगसी गांव में जमीन की खुदाई के दौरान चांदी के प्राचीन सिक्कों से भरा कलश निकला, जिसके बाद गांव वाले सिक्के पर टूट पड़े और लूट मच गई। फिलहाल पुलिस ने 21 सिक्के बरामद कर लिए हैं और बाकी की तलाश जारी है। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का लोगो जारी हो गया है। लोगो में भगवान श्री राम के साथ है हनुमान, सूर्यवंशी प्रतीक है ट्रस्ट का लोगो। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पिछले 6 दिन से बंद है। भारी भूस्खलन से आए मलबे को अब तक भी नहीं हटाया जा सका है। लगातार गिर रहा है मलबा।